नमस्कार साथियों। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं संदीप तिवारी ज्योतिश्री गोल्ड के मंच से एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, ये हिंदी व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समास। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे समास से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि समास क्या है, समास की क्या आवश्यकता है, समास किसे कहते हैं और समास के कितने प्रकार हैं, और सर एग्जामों में किस प्रकार के प्रश्न समास से संबंधित बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि समास होता क्या है, समास किसे कहते हैं। समास जो है व्याकरण का एक टॉपिक है। सर समास का रोल क्या है? जैसे हमने उपसर्ग और प्रत्यय में उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ के हम शब्द रचना करते हैं, इसी प्रकार से जो है दो शब्दों के बीच में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, अव्यय विभक्ति के चिन्ह, जिन्हें हम हटा करके एक प्रक्रिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक प्रक्रिया। और वो जो प्रक्रिया है, जो शब्द रचना की जो प्रक्रिया है, जो है संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, को हम समास कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक शब्द लिखा हुआ है राजपुत्र। क्या लिखा हुआ है? राजपुत्र लिखा हुआ है। ये जो राजपुत्र शब्द है, इस राजपुत्र शब्द में दो शब्द जुड़े हुए हैं। साथियों, ध्यान देने वाली बात है, राज और पुत्र, दो चीजें यहां पर आपके सामने हैं। एक राज लिखा हुआ है और एक पुत्र लिखा हुआ है। जब इसका हम अर्थ करते हैं तो इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। अब हमें राजा का पुत्र ना बोलकर एक शब्द में ही जो है इन तीन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाए तो हम राजपुत्र कह सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है संक्षिप्तीकरण, ये जो बीच का जो का है, इसका लोप हम कर दे रहे हैं, ये आपका समास है। एक और उदाहरण लिखा हुआ है चंद्रमुख। चंद्र और मुख, यहां पर भी दो शब्द हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समास में दो शब्द जरूर होंगे, दो शब्दों के बीच समास होता है। ठीक है सर। चंद्रमा के समान मुख जिसका होता है उसे हम चंद्रमुख कह सकते हैं। चंद्रमुख कहने से ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि इसका जो मुंह है वह चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा के समान मुख है जिसका, चंद्रमुख। साथियों, आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं समास का तात्पर्य। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि। क्या होता है? समास शब्द का अर्थ है साथियों संक्षिप्त करने की विधि। संक्षिप्तीकरण को हम समास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या होता है? संक्षिप्तीकरण मतलब जो है उसको समराइज करना है, उसको छोटा करना है, उसको छोटा करना है, संक्षिप्त करना है, और जो है बड़े तीन चार शब्दों को एक शब्द में ही उसका अर्थ स्पष्ट कर देना, ये समास का मुख्य उद्देश्य है। समास का जो अर्थ, शाब्दिक अर्थ है, वो है संक्षिप्त करने की विधि। ठीक है, संक्षिप्त करने की विधि याद रखिएगा। समास की परिभाषा एग्जामों में पूछी जाती है, नोट कर लेना जरा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को, यहां दो चीजें हैं, एक तो नवीन और दूसरा सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। साथियों, समास हम किसे कहते हैं? यहां पर नवीन प्लस सार्थक, दो चीजें हैं। दो या दो से अधिक शब्द होंगे, मतलब दो शब्द तो कम से कम इसमें जो है एक जो है लिमिटेशन है कि शब्द दो तो होने चाहिए। दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक नया, नवीन, नवीन अर्थात नया, और सार्थक मतलब अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण शब्द का अर्थ होना चाहिए। निरर्थक शब्दों का भी समास नहीं होगा। शब्द कैसा होगा? सार्थक शब्द जो होगा वह समास कहलाता है। समास की परिभाषा याद कर लेना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये जो है ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन और सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं साथियों? समास कहते हैं।
इस डेफिनेशन को भी कई बार पूछा गया है एग्जामों में कि जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? समास कहते हैं। आइए देखते हैं समास का उदाहरण। देखिए समास के कितने उदाहरण हैं। समास के कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए, किस प्रकार से। कमल के समान चरण, चरण कमल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। अब हम जो है रसोई के लिए घर, घर तो है लेकिन कैसा है भाई, बोले इसमें जो है रसोई बनती है, ये रसोई के लिए अलग है, ये डाइनिंग के लिए अलग है, ये हॉल है, ये बेडरूम है। तो के लिए यहां यूज करने के लिए हम उसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक शब्द कह देते हैं, रसोई घर। ये हो गया समास। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देश का भक्त, देशभक्त। राजा का पुत्र, राजपुत्र। नोट कर लेना जरा, ये उदाहरण एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है? कैसे? तो दो चीजें यहां पर हो गई। समास में क्या पूछा जाएगा सर, एग्जामों में क्या पूछा जाता है? या तो आपसे पूछा जाएगा कि चरण कमल में कौन सा समास है, या चरण कमल का अर्थ क्या है। कमल के समान चरण, चरण कमल कहलाता है। रसोई के लिए घर, रसोई घर कहलाता है। देश का भक्त, देशभक्त कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जरा। समास के अन्य नाम, जैसे सामासिक शब्द या समस्त पद, ऐसी भी चर्चा की जाती है। देखिए पद किसे कहते हैं, शब्द यहां पर नोट करने वाली बात है कि सर पद किसे कहते हैं। पद कहते हैं जब जब शब्द जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे समास जो है उसे पद कहते हैं। कहां पद कहते हैं साथियों, बताइए जरा। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहलाता है, मतलब जो शब्द है शब्द को ही हम पद कहते हैं। अब समास में कितने शब्द होते हैं सर? दो शब्द होते हैं, तो दो पद होंगे। कौन कौन से दो पद होंगे? पहला होगा आपका पूर्व पद और दूसरा होगा उत्तर पद। जो बीच में हमने जो प्लस का निशान लगाया, राज प्लस पुत्र, ये जो है राज क्या है, ये आपका पूर्व पद है, और ये पुत्र क्या है, ये आपका उत्तर पद है। क्लियर हो गई बात। सामासिक शब्द का पहला पद जो है वो पूर्व पद कहलाता है, और आखिरी पद जो है वो उत्तर पद कहलाता है। यह भी पूछा जाता है कि राजपुत्र में, राजपुत्र शब्द में पूर्व पद क्या है या उत्तर पद क्या है। तो क्यों सर इसकी क्या चर्चा की गई है? क्योंकि जो समास के जो भेद हैं, समास के जो प्रकार हैं, वो पूर्व और उत्तर पर ही डिपेंड करते हैं कि कौन से शब्द में, कौन से समास में पूर्व पद जो है इंपॉर्टेंट है, किस समास में उत्तर पद इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जानने की जरूरत है कि पूर्व पद क्या है। पहला वाला पद जो है वो आपका पूर्व पद है, और दूसरा जो है वो आपका उत्तर पद है। स्पष्ट हुआ साथियों? आगे देखते जरा, नेक्स्ट क्या है, समास के भेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामों में पूछा गया जो है कि समास के सर हिंदी भाषा में, सर हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद या प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं स्पष्ट कर लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, और छठवा बहुब्रीहि। तो इस प्रकार से कितने समास होते हैं सर? समास जो है वो होते हैं आपके 6 प्रकार के समास होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर समास? 6 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 और लास्ट 6। तो साथियों याद रखना, हमेशा याद रखना, हिंदी भाषा में 6 प्रकार के समास होते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठवा आपका होता है बहुब्रीहि समास।
तो कुल मिला के आपके कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। सर याद रखना, सर एग्जामों में पूछा गया है समास के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथियों? 6 भेद होते हैं, याद रखना। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला समास पूछा गया, सबसे पहला समास अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और आखिरी जो है वो है आपका बहुब्रीहि समास, अंतिम समास कहलाता है। आइए एक एक करके ट्रिक के द्वारा आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं कि अव्ययी भाव क्या है, तत्पुरुष क्या है, द्विगु द्वंद्व और बहुब्रीहि क्या होता है। एक एक जो है समास को हम समझते हैं। जो है सबसे पहले चर्चा करेंगे अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास क्या है देख लेते हैं जरा। परिभाषाएं याद करनी होगी एग्जामों में, परिभाषाएं, एग्जाम्पल्स और एग्जाम जो है एग्जाम्पल्स उदाहरण का जो है पूछा जाता है कि इस उदाहरण में निम्नलिखित शब्द में कौन सा समास है। कैसे पहचानेंगे? आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास की परिभाषा। जिस समास का पूर्व पद, आ गया समझ में? अभी मैंने आपको बताया पूर्व मतलब पहला पद। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो। इस इस समास में क्या प्रधान होगा? क्या प्रधान होगा? पूर्व पद प्रधान होगा। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, पूर्व पद प्रधान क्या है? पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है सर? इसमें क्या चीज है? दो इंपॉर्टेंट है, एक तो पूर्व पद और वो पूर्व पद आपका अव्यय होगा। अव्यय में आपको अलग से जो है बताऊंगा अव्यय क्या होता है। अविकारी शब्द अव्यय होते हैं। उदाहरण के लिए देखा गया, जैसे पहला पद क्या हो सकता है? अनु हो सकता है। क्या बनेगा? अनुरूप बन जाएगा सर, ठीक है। आ बन जाएगा, आ जन्म बन जाएगा, प्रति प्रतिदिन बन जाएगा, ठीक है, प्रतिदिन बन जाएगा, प्रतिदिन, भर पेट भर बन जाएगा, और यथाशक्ति बन जाएगा, यथाशक्ति, हाँ हर बन जाएगा, प्रा बन जाएगा, प्रा मान बन जाएगा। सर आपने जो शब्द लिखे हैं इन शब्दों में क्या है? इन सभी शब्दों में पहला पद इंपॉर्टेंट है। प्रति, यथा, प्रा, आ, अनु। मैंने बहुत सारे जो है एग्जांपल्स तो यहां लिख दिए हैं और भी हम उदाहरण जानेंगे। ये जिस समास में प्रमुख है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास की एक और क्या विशेषता है? अव्ययी भाव में अव्यय प्रधान होता है। अव्यय ऐसे पद जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अनु है, आ है, प्रति है, भर है, इस प्रकार के जो है अव्ययी भाव समास में बहुत सारे जो है। देखिए आ है, भर पेट कैसे बनता है? पेट भरकर, अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन बनता है। इस प्रकार से और भी यथा है, यथामति, यथा शीघ्र, यथाशक्ति, ठीक है। वे भी एक लगता है, वेश, वे, ये उर्दू का जो है एक अव्यय वे, ठीक है। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं आ प्लस जन्म। क्या बना? आ जन्म, जन्म पर्यंत, जीवन भर हम ऐसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीवन भर। जीवन भर क्या है सर? जीवन भर क्या है? आ जन्म, जन्म पर्यंत, पूरे जीवन भर आप क्या है? आ जन्म शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास कहां कहां होता है? अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है और वो पहला पद अव्यय होता है। जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान हो वो है अव्ययी भाव समास कहलाता है। यथा अवधि, यथा अवधि बनता है अवधि के अनुसार। यथा का क्या मीनिंग है? अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन को हम प्रतिदिन कहते हैं। निडर, बिना डर के। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर आपको दिए हैं ये सभी जो हैं अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल्स हैं। आया समझ में साथियों? नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या है? तत्पुरुष समास। ये नंबर 2 इसकी कैटेगरी है।
दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास ये जो है, इसमें कारक जो है, कारक का कर्म कारक से लेकर कर्म से अधिकरण तक, कर्म से अधिकरण तक जो होते हैं, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की और अधिकरण में पर, कर्म से लेकर अधिकरण तक के जो कारक चिन्ह हैं, कारक हैं, उनमें तत्पुरुष समास होता है। कर्म में द्वितीया है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष होता है। सर प्रथमा में क्यों नहीं होता है? प्रथमा जो है समानाधिकरण है, कर्मधारय में होता है, उसका स्पष्ट रूप से भी हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है। प्रधान और गौण में क्या अंतर है? इसमें उल्टा हो गया है। अव्ययी भाव में क्या था? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास क्या था? अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधान था, पूर्व पद प्रधान। और जो है तत्पुरुष क्या है? तत्पुरुष आपका है उत्तर पद प्रधान। क्या है? उत्तर पद प्रधान है। अर्थात जब जहां पर दूसरा वाला पद इंपॉर्टेंट हो वहां तत्पुरुष समास होगा। जिस प्रकार धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, यहां पर कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है? ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। कैसा ग्रंथ है? धर्म का ग्रंथ है। जब आपको आंसर आने लगे कैसा, राजा का कुमार, राजकुमार, कुमार जो है वो कैसा कुमार है? बोले ये राजकुमार है। क्या है ये? राजकुमार है, राजा का कुमार है। जहां प्रथम पद संज्ञा हो और द्वितीय पद प्रधान होता है, ऐसे समास में यहां नोट कर लेना, प्रथम पद, प्रथम पद कोई संज्ञा होगी और द्वितीय पद प्रधान होगा, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। प्रथम पद संज्ञा होगा और दूसरा पद इसमें प्रधान होगा। राजा का कुमार राजकुमार कहलाता है। तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, ऐसा हम लिख देते तुलसीदास कृत। क्या है तुलसीदास कृत? आप लोग तुरंत आंसर दे देते रामायण। रामायण नहीं है, नोट कर लेना, राम चरित मानस, तुलसीदास कृत। ये तो सामान्य सी बात हो गई। नेक्स्ट उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या है? इसमें को आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये कारक चिन्हों को भी याद करना होता है। देखिए हिंदी ग्रामर जो है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। ये जो समास हम जो जान रहे हैं ना, समास सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है ना, इससे शब्द बनता है। शब्द भंडार से आपकी हिंदी भाषा सबसे अच्छी होती है। व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक परीक्षा में जहां हिंदी से संबंधित कोई परीक्षा होगी वहां समास जरूर पूछा जाता है। समास के बिना तो आपकी हिंदी का व्याकरण अधूरा है। कर्म तत्पुरुष, जहां को लोप से समास बनता है, को जहां पर छुप जाता है। ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार, ठीक है, ग्रंथ को लिखने वाला क्या कहलाता है? परलोक गमन, परलोक को जाने वाला क्या कहलाएगा? परलोक गमन कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं करण तत्पुरुष। यहां से और के द्वारा इनका लोप जहां होता है ऐसा समास बनता है। वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण है, ठीक है, वाल्मीकि कृत रामायण है। तुलसीदास कृत क्या हो जाएगी आपकी? तुलसीदास के द्वारा बनी गई। क्या कहलाती है? तुलसीदास के द्वारा बनी गई जो है क्या कहलाएगी आपकी? तुलसीदास कृत रामचरितमानस, ठीक है। कर्ण में और क्या जाएगा? गुण युक्त, गुण युक्त, गुण युक्त का क्या क्या बनेगा आप बताइए। इसमें एक शब्द है गुण और एक है युक्त। युक्त की प्रधानता है, गुण से युक्त, गुण से युक्त। यहां पर से का लोप हो रखा है, से का लोप हो रखा है। से कहां आता है? कर्ण तत्पुरुष, तत्पुरुष। अब कर्ण तत्पुरुष में क्या है? कर्ण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है, ये भी याद कर लेना। यहां द्वितीय विभक्ति है, यहां द्वितीय विभक्ति है कर्म में, और कर्ण में क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती। कर्ण तत्पुरुष से और के द्वारा जहां लोप हो जाता है। वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि के द्वारा विरचित, ठीक है, हाँ।
और क्या हो जाता है, शक्ति संपन्न। क्या बनेगा, शक्ति संपन्न। उदाहरण नोट करना जरा, शक्ति संपन्न कैसे बनेगा आप बताइए जरा। अब बताइए, शक्ति प्लस संपन्न। शक्ति क्या लोप है यहां पर, से संपन्न। शक्ति से संपन्न, शक्ति संपन्न कहलाता है। रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित कैसा बनेगा, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित कहलाएगा। जहां पर वहां का इसका कारक चिन्ह जहां पर होता है वो आपका तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष होता है के लिए। ये आपके तत्पुरुष के अंदर का भेद है। के लिए, के लिए जहां पर लोप होता है, सत्याग्रह, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सत्य के लिए आग्रह क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। छात्रावास, छात्रावास क्या बनेगा, छात्रों के लिए आवास, छात्रों के लिए आवास क्या बनेगा, छात्रावास। छात्रावास शब्द है, सत्याग्रह शब्द है। सर इसमें क्या है, इसमें आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान देखते हैं, अपादान में से का लोप होगा अलग होने के अर्थ में। क्या होगा, अलग होने के अर्थ में से का लोप होगा और समास्त पद बनेगा। पथ भ्रष्ट क्या हो गया, पथ से क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया सर, पथ से भ्रष्ट हो गया हूं। पथ से भ्रष्ट हो जाना मतलब पथ से अलग हो गया है। धनहीन, कंफ्यूजन मत हो जाना, धन प्लस हीन, धन से क्या हो गया है, धन से हीन हो गया है, धन से हीन हो गया है, धन से अलग हो गया। जहां अलग होने के अर्थ में से आता है वो आपका अपादान तत्पुरुष। लेकिन आपसे अपादान संप्रदान ये से इस प्रकार नहीं बनेगा, आपको केवल तत्पुरुष से एग्जाम्पल मैंने अलग अलग करके दिखा दिया ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि से और के लिए और को ये अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल्स है। तत्पुरुष में तो क्या कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कारक है और ये कारक के चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में हम ये पढ़ रहे हैं। धन से हीन, धनहीन कहलाता है। क्या कहलाता है, धनहीन। तो सर धनहीन शब्द में कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष समास होगा। धन से हीन क्या कहलाएगा, धनहीन कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लिखा है, पथ से मुक्त, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट कहलाएगा। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से क्या हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। से जहां लोप हो रहा है वो आपका अपादान होता है। और का की के ये कहां आता है सर, का की के कहां आता है, हमेशा संबंध में आता है। कहां आता है, संबंध में। का के की आदि का लोप होने पर, जैसे राजसभा, राजा की सभा। अभी मैंने सबसे स्टार्ट में बताया राजपुत्र, जल्दी से राजपुत्र का विग्रह बताइए। अब आप कह देंगे सर विग्रह क्या होता है, विग्रह आपका होता है अलग करना। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, यहां पे राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, राजपुत्र का विग्रह हो जाएगा। ये भी आपसे जो है विग्रह भी पूछे जाते हैं कई बार एग्जामों में। राजपुत्र का विग्रह क्या होगा सर, राजा का पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, क्लियर हो गया। और देख लेते हैं, जहां का की के इस प्रकार से एग्जाम्पल आता है, संबंध तत्पुरुष होता है। सभापति लिखा है, राज्यसभा लिखा है, राजा की सभा। सभापति क्या कहलाएगा, सभापति क्या कहलाएगा, सभा का पति, सभा का पति क्या कहलाएगा, सभापति कहलाएगा। राष्ट्रपति क्या कहलाएगा, राष्ट्र का स्वामी। पति क्या कहलाएगा, राष्ट्रपति कहलाएगा। सूर्य अस्त, सूर्य अस्त, देखिए अब आप बताइए जरा सूर्य अस्त कैसे बनेगा, सूर्यास्त, सूर्य का अस्त, सूर्य का अस्त क्या कहलाता है आपका, सूर्य अस्त कहलाता है। साथियों दिमाग जो है हमें जो है ना पूरा अलर्ट रखना है कि शब्द का अर्थ क्या है। शब्द जब बनता है तो उसका अर्थ जरूर हमें पता होना चाहिए। अगर आपको अर्थ पता होगा आप तुरंत जो है समास करेंगे और सही होगा। समास का अंतिम भेद है अधिकरण, जहां मैं और पर, ये जो जहां पर लोप होता है वहां जो है, जैसे जल समाधि, जल में समाधि, जल में समाधि क्या बनता है, जल में समाधि, जल समाधि बनता है। और क्या हो सकता है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार कहलाता है, घुड़ सवार।
अब घुड़सवार शब्द में सर क्या है, जल समाधि शब्द में क्या है, ठीक है, कविवर, कवि में जो है कवि, कवि मैंने क्या शब्द बोला, कवियों में वर, कवि वर कहलाता है। नर में उत्तम, नरोत्तम शब्द है, नर, नरोत्तम। सर नरोत्तम क्या है, नरों में उत्तम है तो क्या कहलाएगा, नरोत्तम कहलाएगा। नरों में जो उत्तम है वो नर उत्तम कहलाएगा। तो ऐसे जहां होंगे वहां अधिकरण होगा। आइए समास के, तत्पुरुष समास के बाद देखते हैं तीसरा समास होता है कर्मधारय। कर्मधारय जहां पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। विशेषण क्या है, जो विशेषता बताता है वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष। दूसरी चीज हम कह सकते हैं उपमेय और उपमान भी कह सकते हैं, कि जहां का पहला पद उपमान है दूसरा पद उपमेय है वहां कर्मधारय है। इसकी पहचान क्या है, नोट कर लेना जरा। है, जो, के साथ, के समान, के रूपी, की सी गुणों से युक्त चर्चा जहां की जाए, तुलना जहां की जाए, वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास कहां होता है सर, कर्मधारय समास दो पदों में तो सारे समास होते हैं, इसमें कौन सा पद है, इसमें दोनों पद समान अर्थ, दोनों पद जो है इसमें इक्वल है। तो एक विशेषण है और एक विशेष है। नोट करने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है, तत्पुरुष कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास में अंतर क्या है, यहां पर विशेषता की चर्चा की गई। क्या चर्चा की गई है, जैसे नील कमल, नील कमल। अब यहां पे एक शब्द जो है विशेष है, कमल क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और नील क्या हो जाएगी उसकी, विशेषण हो जाएगा। और जहां विशेष विशेषण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसको बताएंगे कि ये इसमें विशेषता है, विशेषता कैसे पता चलेगी कर्मधारय में, तो इसमें ये शब्द लगे होते हैं, के साथ, के रूपी, के समान, की तुलना की जा रही है, जो, ऐसे लगते हैं। इस प्रकार से चर्चा की जाती है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो स्पष्ट होगा। चरण के समान, कमल के समान चरण, चरण कमल। नीला है जो गगन, नील गगन। चंद्र जैसा मुख, चंद्र मुख। देह रूपी लता, देह रूपी लता, देह लता। कनक लता, कनक सी लता क्या कहलाती है आपकी, कनक लता कहलाती है। कर्मधारय समास के कुछ इंपॉर्टेंट जो है उदाहरण है, नोट कर लेना। यहां क्या है, एक शब्द विशेषण है और एक शब्द जो है विशेष है। अगर विशेषण विशेष से आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, एक उपमान होगा और दूसरा उपमेय होगा। अब उपमेय क्या होगा और उपमान क्या होगा, एक की तुलना की जा रही है और एक से तुलना की जा रही है। जिससे तुलना की जा रही वो उपमान है, जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय है। तो यहां तुलना भी चर्चा हो जाती है। जैसे देह रूपी लता, अब देह रूपी लता, इसमें देह की तुलना किससे की जा रही है, लता से की जा रही है। ठीक है। चंद्र जैसा मुख, चंद्र की मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से की जा रही है। तो यहां चंद्र जो है उपमान है और मुख जो है क्या है, उपमेय है। और दोनों पदों में क्या होता है आपका, कर्मधारय समास होता है। ठीक है साथियों, कर्मधारय समास स्पष्ट हुआ। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जहां पर विशेषण विशेष हो, उपमान उपमेय हो। नेक्स्ट देखेंगे जरा, अगला समास है आपका द्वंद्व समास, द्विगु समास। सॉरी, द्विगु क्या होता है, संख्या के अर्थ में, कहां पर, संख्या के अर्थ में द्विगु समास होता है। सर आप संख्या मतलब, हाँ संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां संख्या की, जहां कोई पहला शब्द जिसका संख्या होगा, क्या होगा, पहला शब्द जहां संख्या होगा उसमें जो है क्या होगा, सम जो है वह समास जिसका पूर्व पद संख्यात्मक विशेषण बनता है वो आपका क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। समूह का बोध ये कराता है, इसकी परिभाषा में समूह का बोध कराता है और संख्यावाचक शब्द होता है। नोट कर लेना जरा परिभाषा। दोपहर, दो पहरों का समाहार, समूह की बात हो गई। 7 दिनों का समूह, सप्ताह, दोपहर। और भी कुछ एग्जांपल्स देखिए जरा यहां पर, नवग्रह, दोपहर, त्रिवेणी, शताब्दी, सतसई, त्रिकोण, तिरंगा। 3 रंगों का समूह। यहां पर दो बात नोट करने वाली है, द्विगु समास में क्या है, पूर्व पद
संख्यावाची होगा, संख्यावाची होगा। और दूसरी बात क्या है, और जो संपूर्ण पद बनेगा, समस्त पद समूह का वाचक होगा, समूह का वाचक होगा, समूह का वाचक होगा। ठीक है, एक संख्यावाची हो गया और एक समूह का वाची हो गया। ठीक है, ये पूर्व पद इसमें संख्यावाची है। स्पष्ट हुआ साथियों? तो संख्यावाची और समूह का वाचक होगा इसका संपूर्ण। जैसे शताब्दी, शताब्दी क्या है? शताब्दी एक शब्द है जो क्या बता रहा है, 100 अब्दों का समूह, समूहवाचक हो गया। अब इसमें शत जो है ये क्या हो गया, संख्या हो गई। तो पूर्व पद संख्यावाची होगा और संपूर्ण पद समूहवाचक हो जाएगा। वहां पर आपका द्विगु समास होता है, सबसे आसान समास है ये, जहां पर संख्या हो, त्रिवेणी, शताब्दी, सतसई, सप्तऋषि, नवग्रह, अष्टलक्ष्मी, सप्ताह, दोपहर, सतसई, ऐसे जो शब्द जहां आते हैं साथियों, वहां पर आपका द्विगु समास होता है। सप्तऋषि, पंचवटी, पंजाब, नोट कर लेना, पंजाब। अब आप कहेंगे सर पंजाब इसका क्या होगा, तो यहां जो है ना 5 नदियों का समूह है पंजाब, क्या कहलाता है, पंजाब जो है आपका 5 नदियों का समाहार पंजाब कहलाता है। पंजाब द्विगु समास का एग्जाम्पल है। द्विगु के बाद आपका आता है कौन सा समास आता है, द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व क्या होता है सर, द्वंद्व आपकी जो है जहां दोनों पद प्रधान, क्या होगा, दोनों पद जहां प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं, वहां पर जो है दोनों पद जहां प्रधान होते हैं वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। इसकी परिभाषा भी है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पे या और या ऐसे जो है बनते हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास। अपना और पराया, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो हो गया कि दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, क्या लगा है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को आप बीच में डैश कहते हैं ना, जैसे माता पिता। अब ये जो योजक चिन्ह जब लग गया ना तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया। क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया, जहां पर योजक चिन्ह लगा हो। अब इसका जब अर्थ करोगे तो क्या बनेगा, माता और पिता। तो जहां पर और आ जाए या आ जाए, हाँ, वहां पर जो है या योजक चिन्ह लगा हो, वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। क्या होता है साथियों, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास कहां होता है बताइए, द्वंद्व समास जहां पर और या ये दो चीजें जहां लगी होती, या फिर योजक चिन्ह जहां लगा होता है, पाप और पुण्य, पाप पुण्य। ठीक है, और भी है, ऊंच और नीच, देश और भक्त, ठंडा या गर्म, माता और पिता, दिन रात, भाई बहन, ऐसे शब्द जहां दोनों भाई और बहन, और बहन। अब देखिए भाई और बहन जो है ना, इसका ये तो हो गया भाई और बहन, इसमें दोनों पद प्रधान है, एक को कोई बड़ा है ना एक छोटा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका जो बीच में जो है क्या लगेगा, और लगेगा, या फिर क्या लगेगा, और की जगह भाई बहन, ऐसा भी हम लिख देंगे। तो योजक चिन्ह लग सकता है और लग सकता है, वहां क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। क्लियर हो गया, द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास के बाद आपका आता है बहुब्रीहि समास। क्या आता है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये आपका अंतिम समास है, समास का आखिरी भेद है बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलके किसी तीसरी की ओर संकेत करते हैं, उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। नीला है कंठ जिसका, विग्रह देखिए, नीला है कंठ जिसका। अब इसमें जैसे ही हमने जिसका लगा दिया ना, तो किसका प्रश्न बन गया, किसका, तो किसका प्रश्न बन गया, किसका नीला कंठ है, किसका नीला कंठ है, तुरंत आप बता देंगे, महादेव, शिव शंकर, शंभु और गर्दानी, भगवान शिव का जो है क्या है, नीलकंठ नाम है। तो नीलकंठ कहने से नीला है कंठ जिसका, ऐसा जब अर्थ स्पष्ट होता है तो वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि ध्यान रखना कहां होता है, तीसरे पद की जब बात की जाती है वहां बहुब्रीहि होता है।
लंबा है उदर जिसका, किसका लंबा उदर है? उदर पेट। किसका पेट भाई बड़ा है? उदर क्या है? पेट का पर्यायवाची है उदर। किसका पेट बड़ा है? भगवान गणेश का। 10 हैं आनंद जिसके, हैं 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं मुख जिसके, ब्रह्मा पंख में पैदा हो जो कमल। अच्छा, पंकज, पंकज शब्द में भी क्या है? पंकज शब्द में भी आपका बहुब्री, पंख में पैदा हो जो, उसको कहते हैं पंकज। बहुब्री समास के और भी कुछ हैं, जैसे कुछ तो देवताओं के नाम हैं, कुछ जैसे आशुतोष, पंचानन, त्रिलोचन। ये भी नोट करने वाली बात है क्या? ये भी नोट करने वाली बात है कि कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे शब्द भी होते हैं ना, जैसे आशुतोष। अब आप कहेंगे सर आशुतोष किसका नाम है? सबसे पहले तो आपको आशुतोष शब्द का अर्थ मीनिंग होना चाहिए। आशुतोष किसे कहते हैं? आशुतोष वह है जो शीघ्र आशु तुष्ट से प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके सामने अगर आपने आपने थोड़े से भी आंसू बहा दिए, क्या बहा दिए? आंसू बहा दिए, तो क्या हो जाते हैं? वो प्रसन्न हो जाते हैं। कौन हो जाता है भाई प्रसन्न? कौन इतने जल्दी प्रेयर सुन लेता है आपकी? भगवान शिव। तो शिव के लिए हम आशुतोष कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं, आशुतोष। हाँ, और क्या कह सकते हैं? नीलकंठ, शूलपाणी, महेश्वर, इतने नाम जो हैं वो आपके किसके हैं? भगवान शिव के नाम है। ठीक है। सचीपति शब्द बताइए, सचीपति शब्द में कौन सा समास है? सचीपति शब्द, सचीपति। हाँ, सची का पति है जो, ऐसा बोलेंगे, क्या कहेंगे? वह जो सची का पति है, वह जो सची का पति है। सची का पति कौन है? सची का पति, सची का पति है इंद्र। तो इंद्र के लिए सचीपति का संबोधन दे रहे हैं। यहां पर आपका बहुब्री समास होगा। बहुब्री समास के मैंने आपको उदाहरण बताया। तीसरे के लिए जो है यहां फोकस किया गया, किसके लिए? तीसरे के लिए, लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज, चतुर्मुख, पंकज। इस प्रकार से जो है आपके समास हमने यहां पर 6 समास जान लिए। कौन कौन से 6 समास होते हैं? अब 6 समास को हम एक ट्रिक से समझ लेते हैं जरा। इसको जो है एक ट्रिक को याद कर लेना आप। क्या ट्रिक है? सर इसको याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक जरा लिख लीजिए। ट्रिक है आपकी, आके तो दे दो, अब के तो दे दो। ये ठीक है, इस ट्रिक को लिख लो जरा। क्या ट्रिक है आपकी? बताइए। समास के 6 भेद हैं। अब के तो दे दो, अब आ अव्ययी भाव, वा बहुब्रीहि, के कर्मधारय, तो तत्पुरुष, दे दिगु, दो द्वंद। ठीक। अब के तो दे दो, ये आपकी हो गई ट्रिक्स। किसकी? समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है। और समास कहां होता है? 2 शब्दों में समास होता है। कहां होता है? 2 शब्दों में। और शब्द को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कौन कौन से पद होते हैं? पूर्व पद, और दूसरा होता है आपका उत्तर पद। क्लियर हुआ? मेरी बात आपको समझ में आई साथियों? ठीक है। तो हमने जो है आज जाना कि समास, समास के भेद। साथियों, समास जो है ना, हिंदी भाषा में जो समास पूछा जाता है वो 6 प्रकार का समास होता है। और समास और उसकी परिभाषाएं और उसके एग्जाम्पल्स एक एक करके हमने जो है जाना कि समास के कितने भेद हैं, समास के कौन कौन से भेद हैं, और उनके उदाहरण क्या क्या हैं। साथियों, आपको आशा करता हूं, ऐसी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समास को लेकर के आपके मन में जो प्रश्न है उनका जो है उत्तर मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। तब जो है साथियों, आप हमसे जुड़े रहिए, और जो है हिंदी भाषा से संबंधित जो भी आपकी व्याकरण से संबंधित जो है टॉपिक्स होंगे, हम एक एक करके सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।